नमस्कार, आप देख रहे हैं खुला मंच। और अभी बता दें कि हम बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय में हैं और यहाँ प्रत्येक मंगलवार की भांति इस मंगलवार भी पूर्व विधायक प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद जी जनता दरबार लगाते हैं। जनता के जन समस्याओं को सुन के उनके समस्या का निदान करने हेतु अंचल में जाते हैं और प्रत्येक पदाधिकारी से मिलते हैं, क्या है नहीं है जान के उनका समस्या का निदान करते हैं। सबसे पहले भैया जोहार आपको मेरे चैनल पे। सबसे पहले खुला मंच के जितने भी दर्शक हैं क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार। क्या कहेंगे, प्रत्येक मंगलवार आप जनता दरबार लगाते हैं तो जनता का समस्या जो है समाधान हो पाता है? एकदम होता है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बरकट्ठा वासी को भी एक कह देते हैं कि हमारा टाइगर जयराम महतो का सारा सिपाही बरकट्ठा का लगभग 1 साल से प्रत्येक मंगलवार को हम लोग यहाँ पर जनता दरबार का आयोजन कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग जितना भी जनता का समस्या यहाँ पर लेते हैं दरबार में, वो समस्या से संबंधित पदाधिकारी से मिलते हैं। अगर सीधा से वो काम करते हैं तो ठीक है, और नहीं किया तो फिर उठा पटक भी कर देते हैं। ये आप देख चुके हैं और दिखाए भी हैं बहुत सारे लोग। रही बात आज का जनता दरबार, अभी सबसे बड़ा समस्या है सर आपका अंचल में कि सीओ साहब परमानेंट नहीं रह रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है जमीन। आपका जमीन ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि सीओ साहब नहीं है तो डीसी महोदय जल्दी यहाँ पर परमानेंट सीओ का व्यवस्था करें। हम कल इसके लिए हजारीबाग जिला में डीसी साहब से भी मुलाकात करेंगे। खास करके यह इलाका जो है सुदूरवर्ती इलाका है और किसानी क्षेत्र है। ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं जमीन संबंधित विवाद जो है अक्सर देखा जाता है, बरकट्ठा में खास करके तो सबसे ज्यादा। और उसके दरमियान जो है लोग काफी परेशान रहते हैं। तो क्या सीओ यहाँ जो है नियुक्ति उनका नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि झारखंड सरकार में ही घोल घपला है। अच्छा। जो मेन बड़ा अधिकारी होते हैं वो सचिवालय में ही जाके बैठा हुआ है। अभी देखिएगा झारखंड सचिवालय में तो बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी अवेलेबल है, उसके बावजूद भी आप जाइएगा अंचल में, ब्लॉक में, तो वहां पर पदाधिकारी स्टाफ कम मिलेंगे। कोई गांव में रहना, गांव तरफ आना नहीं चाह रहा है और सबको चाहिए वहीं। और अगर यदि गांव तरफ आएगा तो चाहिए आपसे माल, पैसा चाहिए। अच्छा। पैसा घूस चाहिए। और यहाँ पर हो क्या गया है कि आप जयराम महतो का सारा सिपाही जग गया है, किसी को पैसा लेने नहीं दे रहा है, हर जगह पर तबाही है। लोगों को लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, वहां जाने से क्या। तो इसीलिए हमको जहां तक डाउट बुझा रहा है कि इसीलिए सीओ शायद यहाँ पर परमानेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर नहीं दिया तो आपके भी चैनल के माध्यम से कह देते हैं, गेट में ताला मार देंगे भैया। अच्छा। हाँ, गेट में ताला मारेंगे, जान जाएगा तो जाएगा, जेल जाएंगे तो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर द्वार छोड़ करके राजनीति करने आए हैं। कोई बीजेपी बीजेपी एमएम जेएमएम के या हमचा चमचा के जैसा हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हमको कोई परवाह नहीं है कि आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा। हमको बस यही परवाह रहता है कि घूस पर काम नहीं होना चाहिए, बस। अच्छा। घूस पर काम आप बंद कर दीजिए, लोग अपने आप जो है सो लोगों को लगेगा कि मेरा हक का चीज मिलना शुरू हो गया है। अभी कृषि पदाधिकारी से बातचीत हो गया, हम बोले कि आपके समस्या सबसे बड़ा गंभीर बरकट्ठा अंचल कार्यालय में सबसे बड़ा समस्या ये है कि जनता दरबार में जो भी चीज कहा गया और जितने भी चीज भी कहा गया वो सारा के सारा चीज गलत है। अब हम मुखिया लोग से पूछना चाहते हैं और पंचायत सेवक से कि आपका पंचायत में अगर जनता दरबार लगा तो कौन कौन सा काम किए। हमारे पास जो भी लोग आए हैं वो सारा लोग आपके जनता दरबार में पेपर दिए थे। अगर वो लड़का बोल रहा है कि हम आपका सीओ के पास मेरा फंसा हुआ है जाति आवासीय, इसका मतलब है कि वो उस दिन भी बोला होगा, बोला था रे हैं? देखिए वो बोल रहा है बोला था, इसका मतलब है कि सीओ काम करके नहीं गया, मतलब सेम डे में आपका काम हुआ ही नहीं। आज भी जनता भटकिए रहा है, तो मत लगाइए जनता दरबार। या आपकी योजना, आपका सरकार, आपका द्वार, वाहरे झारखंड सरकार लेंगे बदला। आएगा टाइगर का सरकार, दहाड़ेगा टाइगर जयराम महतो पारसनाथ के पहाड़ से खनिज बोलते हैं। अनाज जो भी आता है, जो भी खाद आता है, भैया आप किसको दे रहे हैं? अच्छा। तो कितने लोग को दिए हैं, कौन सा गांव में किसको देते हैं, क्या डाटा आपके पास है? तो आगे बकाने लगे। हम बोले सुनिए, देना है तो सबको दीजिए, और अगर यदि सबको देने भर नहीं आता है तो फिर अलॉटमेंट में दीजिए। अगर यदि आज ये लोगों को दिए तो अगले बार में उन लोगों को हम देंगे। तो ये सारा चीज है, समस्या बहुत है, समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी जो है रबी फसल का जो है आया बीज है
वैसे में जो है कृषि विभाग से बहुत सारा माथापच्ची है, किसान मित्र से मिलिए, अपने मुखिया से मिलिए, सरपंच समिति से मिलिए। हाँ, तो ऐसे में लोग जो है नहीं, आप बता देते हैं, यहाँ पर मुखिया और पंचायत समिति और किसान मित्र का बात नहीं है। मुखिया, पंचायत समिति, किसान मित्र अनपढ़ हो सकता है, उसको जनता चुनती है और जनता को चुनने का अधिकार है। कि लोकतंत्र में भी आपको पता है कि हम लोग अनपढ़ को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं जी। तो उसको आप गलती, आप पढ़े लिखे हैं जी, आप ब्लॉक में बैठे हैं, आप कृषि पदाधिकारी हैं, आपका स्टाफ कर्मचारी है, आप एग्जाम दे करके आए हैं, आप बताइए उसको जी क्या आम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा होना चाहिए। आप वहां से लाइए, लिस्ट बना करके लाइए कि किसको किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उसका क्या गलती हम देंगे? ये कुछ बताएगा ही नहीं, इसको चाहिए रुपया, वो ला देता है रुपया। अच्छा, रुपया का खेला है। बस रुपया का खेला। अच्छा, जिसको जो गरीब गुरबा है, जिसको उतना घर में कोई नहीं जानकार आदमी है, तो उसका बाल बच्चा बम्बई दिल्ली में जाके खट रहा है, अपने जाके खेती बाड़ी में खट रही है, ना उसको मैया सम्मान मिलेगा, ना उसको कोई फलना वृद्धा पेंशन मिलेगा, ना उसको किसी भी तरह से सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी जो है रजत पर्व का चला, 25 साल झारखंड का हुआ, वैसे में पूरे झारखंड में जोरों शोरों पे चला रजत पर्व, रजत उत्सव, और सरकार आपके द्वार आपकी योजना जो चला, क्या लोगों का जन समस्या सुलझा या नहीं? देखिए, ये आपकी योजना है, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो कार्यक्रम चलता है झारखंड सरकार का, इसमें बहुत गोलमाल है। गोलमाल क्या है सुनिए, आपके, हम जो जानते हैं सो बता देते हैं। आपके घर में अगर शादी ब्याह है तो आपको भी पता है कि टेंट गाड़िए, बाजा लाइए, टेबल लाइए, कुर्सी लाइए, तो खर्चा है, 2-3 लाख रुपया खर्चा है। तो एक पंचायत में जाएंगे तो 50-60 हजार के बजट बनेगा, कुछ रुपया डीसी मारेगा, कुछ रुपया सीओ मारेगा, कुछ रुपया स्टाफ मारेगा। अब पब्लिक जो है से दौड़ेगा, जाके कहेगा लीजिए आधार कार्ड मारिए KYC, फिर वही पब्लिक आएगा यहाँ पर मेरा काम नहीं हुआ। तो वो दिखावा है, वो बहुत बड़ा घोटाला करने का एक तरीका है झारखंड सरकार का, और हमको लग रहा है कर रहा है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा प्रत्येक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रत्येक शिविरों में देखा गया मैया योजना का जो फॉर्म सबसे ज्यादा है, और मैया योजना का जो वेबसाइट है वो बंद है, क्या कहेंगे? मैया योजना सिर्फ और सिर्फ सरकार को बुड़बक बना करके सरकार में आना था, वो आ गया, वो कामयाब हो गया। मैया लोग गलत मतलब सूचना में फंस गई, और अब इन लोग पछता रही है। ना मैया लोग को पैसा मिल रहा है, ना मैया के जो बाल बच्चा हजारीबाग में पढ़ रहा है उसका बेटा के स्कॉलरशिप मिल रहा है। अच्छा। पैसा सरकार को, भैया पैसा छपेगा उतने ना हो, ये नहीं ना कि जितना आपको जरूरी है उतना हम छाप देंगे। कुछ एक सिस्टम है कि नहीं है देश चलाने का, तो पैसा है उतने। करता क्या है सरकार लोग कि कुछ योजना बना दिया, फिर कुछ योजना बना करके पैसा खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद क्या करेगा, उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो दूसरा जगह पर पैसा कहाँ दीजिएगा? स्कॉलरशिप कहाँ दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन जो मिलना था वो कहाँ दे रहे हैं, विकलांग लोगों को पैसा कहाँ दे रहे हैं? तो इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, ना इधर दे पा रहे ना उधर दे पा रहे। ये केवल झोल झाल सरकार है। ये सरकार हटेगी, और हम लोग जैसे युवा जागेंगे तभी हटेगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप जागिए, लड़िए। बाप दादा झारखंड अलग करके दे दिया है, हम सब युवा हैं, लड़ेंगे तो जीतेंगे। हक अधिकार हम लोगों को मिल जाएगा तो हम सबको रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा तो आपका समस्या का समाधान भी होगा। बरकट्ठा जो एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां एक नियुक्ति होता है और पदभार उनका 4-4, 5-5, जैसे बीओ साहब 4-4 जगह के पदभार संभाले हैं। वैसे में शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट के रास्ते पे है, क्या टोटल झारखंड में जो भी विभाग है सब में चल रहा है बिजनेस। पहले बात को आप पूरा समझिए। आप शिक्षा में जाइए, स्वास्थ्य में जाइए, थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जहां जाना है, कोर्ट कचहरी जाइए, सब जगह पर बना दिया है बिजनेस। अभी हाल में मैच हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका का, देख रहे होंगे, वही स्थिति है। वहां भी बिजनेस है, लेकिन हमरा कहते हैं सिस्टम एक तरीके से होना चाहिए जी। लोग टिकट खरीद रहा है, घुस नहीं पा रहा है, क्या व्यवस्था दे रहा है झारखंड सरकार? वहां भी देखा, वहां भी वही हाल। मतलब हर जगह पर हो क्या गया ना कि जैसे आपको झारखंड अलग बांट के मिल गया, भाई भाई में अलग हो गए, लेकिन इसको घर को चलाने वाला कोई दूसरा है। मोहरा खाली बन रहा है झारखंड के, बोले में हेमंत सरकार है तो फलना सरकार है, कोई सरकार नहीं है। यहाँ पर फलना सरकार को भी वही चला रहा है जिससे आप अलग हुए। बिहार हारी बाहरी लोग आपको चला रहा है, तो आपको कहाँ से सुख सुविधा मिलेगा? ये जड़ है, और इसी जड़ को टाइगर जयराम महतो खत्म करना चाहता है, और उसका सच्चा सिपाही हम लोग हैं। इसलिए हम लोग अपना क्षेत्र में दिन रात काम करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो कहीं ना कहीं खूब गर्जे महेंद्र प्रसाद जी और ब्लॉक के हर एक स्टाफों से मिले और साफ निर्देश दिए कि शोषित वंचित लोगों को हक मिलना चाहिए, ना कि उन्हें उलझा कर एक परेशान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए जोहार।